नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है और हमारे देश के राजनेताओं की बातों को समझना बहुत मुश्किल, क्योंकि दोस्तों एक जिसे कहते हैं कि शॉकिंग, जिसे कहते हैं बहुत शॉकिंग खबर आ गई है। और ये खबर ये दोस्तों की जो मुक्केबाज है विजेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के रातों रात बीजेपी ज्वाइन कर ली। और दोस्तों बीजेपी तो उन्होंने ज्वाइन कर ही ली, लेकिन दोस्तों बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया है, मतलब ऐसी बात कही है कि जिसे सुनने के बाद आप एक समय के लिए हंस ही सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब मुझसे न्यूज़ 20 के रिपोर्टर ने पूछा कि आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन क्यों क्यों की, तो उन्होंने कहा कि मैं रात में सोया और जब मैं सोया, सोने के बाद जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं गलत जगह हूँ, मैं बीजेपी मेरे लिए सही जगह है। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। सोचिए दोस्तों, रात में कौन सा सपना ऐसा आ गया कि उनको रातों रात लग गया कि वो गलत जगह है और अब जहां पहुंचे वो सही जगह की। दोस्तों अगर गलत जगह की बात करें तो इतने पिछले दिनों से कांग्रेस के साथ काफी समय से थे, कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे थे। यहाँ तक अभी तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, राहुल गांधी का एक उन्होंने जिसे कहते हैं कि पोस्ट को रिट्वीट भी किया था। ये वही विजेंद्र सिंह है जो जो हमारे देश की महिला रेसलर थी, उनके प्रोटेस्ट में थे, उनके साथ खड़े थे, उनके लिए लड़ रहे थे। ये भी कह रहे थे कि जो महिलाओं के साथ बीजेपी सरकार में हो रहा है गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है, हमारे खेल के साथ बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है। यहाँ तक ये भी कह रहे थे विजेंद्र सिंह, ये वही विजेंद्र सिंह जो कह रहे थे कि मैं अपना मेडल लौटा दूंगा। मतलब कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से बीजेपी का आप ये कह सकते खुल के विरोध और जिसे कह सकते कि उनकी बातों का कटाक्ष करते थे। तो अब सोचने वाली बात है कि कौन सा ऐसा रात में सपना आ गया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्योंकि दोस्तों इसी पे काफी सारे लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि पुराने केसेस की वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी, फिर कोई कह रहा है कि लाभ के लिए या फिर अपना राजनीतिक करियर अच्छा बनाने के लिए। मतलब बहुत सारी बातें उनके लिए की जा रही है। और विजेंद्र सिंह ने लास्ट में जाते जाते रिपोर्टर से ये कहा कि मैं आज भी जिसे कह सकते हैं कि गलत के खिलाफ ही रहूंगा और हमेशा गलत की, अगर गलत होगा या मैं जिस भी पार्टी में रहूंगा उसका विरोध हमेशा करते रहूंगा। तो बस एक कहने कहानी की बात है, कुल मिला के अपने जिसे कह सकते हैं कि अपने जो बात को सही साबित करने वाले। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि आप जिस पार्टी में चले जाओगे उस पार्टी की आइडियोलॉजी को आपको जिसे फॉलो करना पड़ेगा, उस पार्टी की जो मानसिकता, उस पार्टी की मानसिकता के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी में रहे, सब पार्टी को एक अपना एक होता है, आइडियोलॉजी होती है, एक सिस्टम होता है कि उसी सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। अब दोस्तों विजेंद्र सिंह अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब नेताओं के प्रति जो जनता का जो विश्वास होता है वो रह ही नहीं गया। क्योंकि दोस्तों रातों रात नेता कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे नेताओं के उदाहरण देख लीजिए जो जिसे कहते हैं कि बीजेपी का घोर विरोधी थी, लेकिन आज के वक्त की बात कर ले तो वो बीजेपी में शामिल है। मैं पिछले कई अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। चाहे आप शिवसेना के नेताओं की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो असम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा की बात कर लीजिए, सबके आप उदाहरण आप लोगों के सबके सामने ही है। बहरहाल दोस्तों बस वीडियो इतना था। वीडियो पसंद और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों अब एक सवाल आप लोगों से रहेगा, ये वही विजेंद्र सिंह है जो कहते थे कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कहते थे कि ये तो गलत हुआ है ना, महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। तो अब यही विजेंद्र सिंह उसी भाजपा में शामिल है जिस भाजपा में ब्रिजभूषण सिंह हैं। तो क्या अब ब्रिजभूषण सिंह से कुछ पूछेंगे कि क्या ये सही है क्या गलत है, उस मामले पे जिसे कह सकते हैं कि उजाला फैलाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश की महिला रेसलरों ने, कई सारे लोगों ने तो रेसलिंग से संन्यास भी लिया और कई सारी महिलाओं ने तो प्रोटेस्ट किया। क्या उसके बारे में विजेंद्र सिंह कुछ पूछेंगे? अगर वो सांसद बन जाते हैं तो इसका जवाब वो लोग कमेंट के माध्यम से जरूर देगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।